अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। सुबह के टाइम से आज मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग। और आम का सीज़न चल रहा है, आपको पता है पाकिस्तानी आम कितने पसंद किए जाते हैं। तो साल भर इंतज़ार रहता है बच्चों को भी कि कब आम का सीज़न आएगा। और अभी नाश्ते के बाद मैं थोड़ा सा अपने असाइनमेंट पे काम करने बैठी हूँ कि बीएड के जो असाइनमेंट बना रही हूँ, इसके लिए मैंने टॉपिक लिया है जापान का एजुकेशनल जो सिस्टम है उसको मैं रिसर्च करूँगी, उस पर मैं अपनी असाइनमेंट बनाऊँगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसका काम कर लेते हैं। काफ़ी मतलब टाइम तो भी है बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम अगर साथ साथ करते रहें तो टाइम पे ख़त्म हो जाता है। रखनी है। अभी आपको पता है कि जैसे कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो मैंने सोचा ऊपर से मैं सब कुछ निकाल के साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब स्कूल ऑन होते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और बस जो रूटीन के काम है वही हो पाते हैं। जो दूसरी सिस्टर्स टीचर हैं उनको पता होगा किस तरह से वो छुट्टियों की, गर्मियों की छुट्टियों का ख़ास तौर पर इंतज़ार करती होंगी, ताकि अच्छे से वो जो सफाई है घर की वो हो जाए, गहरी सफाई, क्योंकि आम दिनों में तो इस तरह से टाइम ही नहीं मिलता। किया है तो एक लाइक कर ही सकते हो यार, बिल्कुल मुफ्त 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 है। अभी मैं आई हूँ थोड़ा यहाँ पे इस रूम की बेडशीट्स वगैरह मैं चेंज करूँगी। ये यहाँ पे बेडशीट्स पड़ी हैं, मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी, लेकिन इनको मैंने स्टिच करने दिया था, अभी तक मैंने इसको दिया नहीं। ये 4 दिरहम पर मीटर में मुझे मिली थी, क्योंकि शायद वो कुछ कोरोना की वजह से बिज़नेस जो है उसका ठीक नहीं जा रहा था शॉप का, तो उसने सब जो बेडशीट्स थी ना उसके बाद उसने 4 दिरहम पर मीटर में लगाई थी। तो ये तब मैंने ली थी। और इसमें बच्चों की भी थी, वैसे 6 दिरहम में मिलती हैं, 6 दिरहम पर मीटर में। कुछ बच्चों की थी और ये ली थी मैंने, लेकिन अभी तक ये मैंने सिलवाई नहीं है। अभी मैं सोच रही हूँ उनको सीने के लिए दे दूँ। एक मैंने ये ली थी, हाँ ये सारी मुझे मिली थी 4 दिरहम पर मीटर। इसको भी मैं रख देती हूँ, शायद मैं ईद के बाद या ईद से पहले दे दूँ। अगर ईद से पहले दूँगी तो फिर मुझे नेक्स्ट वीकेंड पे वापस मिलती है। एक वीकेंड पे दो, फिर नेक्स्ट वीकेंड पे वापस मिलती है। अभी यहाँ पे हमारी जो ईद की शॉपिंग है वो भी पड़ी है। ये भी मैंने नहीं अभी उठाई उसको, क्योंकि हमें कहीं जाना है तो उसके लिए पैकिंग करनी है, तो मैंने सोचा था एक ही बार उठाऊँगी इसको। तो अभी मैं स्टार्ट कर दूँगी आज पैकिंग।
ये मैंने फिटेड बेडशीट्स ही बनाई हैं बच्चों की, क्योंकि ये अपनी जगह से हिलती नहीं, काफ़ी देर तक ठीक रहती हैं, इसलिए मैंने वो भी बेडशीट्स रखी हैं ताकि मैं बाज़ार से ही इनको सिलवाऊँ। वरना तो बेडशीट सीना आपको पता है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ अगर हमें सिंपल बनानी हो 1-2 सिलाई लगती है और बेडशीट जो है वो तैयार हो जाती है। लेकिन मैं इस तरह से फिटेड बेडशीट्स बनाना चाह रही हूँ। दूसरी बात कि अब मेरे पास उतना टाइम नहीं होता स्टिचिंग के लिए, तो इसलिए मैं बाज़ार से ही अब बनवाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे चेंज करके दूसरी बेडशीट डाल दूँगी। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कुछ ऐसी साइट्स की या ऐसी तरीक़ों की जिससे आप घर बैठ के थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे अर्न कर सकते हैं। तो एक तो इनमें से यूट्यूब है, ठीक है, इस पे बात करते हैं सबसे पहले। तो अच्छी, अगर आपको मतलब आपका चैनल अच्छा नहीं भी जा रहा है तो एक साइड जो पॉकेट मनी के तौर पे अगर आपको चाहिए थोड़े से एक्स्ट्रा अर्निंग, तो यूट्यूब पे आप काम कर सकते हैं। पहले तो यूट्यूब के रूल्स जो है वो इतने नहीं थे। यूट्यूब पे जैसे ही आप वीडियो अपलोड करते थे आपकी मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन हो जाती थी, लेकिन अब तो काफ़ी टाइम लग जाता है मोनेटाइजेशन के ऑन होने में ही। उसके बाद भी अगर मतलब चैनल अच्छा चले तो ही आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन चैनल अगर अच्छा नहीं चल रहा तो ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम बन जाता है। तो हमेशा सोच समझ के अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करें। जहाँ पे भी आप टाइम लगा रहे हैं सोच समझ के लगाएं। अगर आप यूट्यूब आपको अर्निंग के लिए चाहिए, आप हमेशा कोशिश करें कि अगर जैसे ही आपकी थोड़ी बहुत इनकम जो है आनी शुरू होती है, आप अपनी स्किल पे वो पैसे जो हैं वो कोशिश करें खर्च करें, अपनी किसी दूसरी स्किल को इम्प्रूव करें उन आने वाले पैसों से, और किसी ऐसी बेहतर फील्ड की तरफ निकलने की कोशिश करें जो आपको फ्यूचर में ज़्यादा फ़ायदा दे। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब, तो उससे मैंने जो भी अर्न किया उससे मैंने टीचिंग के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए थे अपने। तो उसके बाद टीचिंग के कोर्सेज स्टार्ट करने के बाद अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, अच्छी जॉब्स आपको मिल सकती हैं टीचिंग की, या जो जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उसकी आपको जॉब्स मिल जाती हैं। इस तरह से आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके किसी दूसरी तरफ निकल सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छी अर्निंग नहीं हो रही है एक तरफ से, तो उसी काम में अपना टाइम वेस्ट मत करते जाएं। क्योंकि मैं समझती हूँ आजकल का दौर कुछ इस तरह से है कि आप ठीक है, अगर आप अपने मुल्क में रह रहे हैं तो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है खुद से काम करने की, खुद से अर्न करने की। लेकिन अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं तो आपको काम करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। तो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो मैंने देखे हैं यहाँ पे टीचर्स ही टीचिंग की तरफ जाती हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन। तो मैंने इसीलिए, मुझे वैसे भी शुरू से ही जो है वो टीचिंग का ही शौक़ था। मैं समझती हूँ मुझे दूसरा और कोई काम आता ही नहीं है टीचिंग के अलावा। अगर मैं सोचूं कि मैं कोई दूसरी में काम कर सकती हूँ, कोई दूसरा ऑफिस जॉब है या कुछ और है। आजकल काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस निकल आए हैं जिसमें आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, फाइवर पे, अपवर्क पे। लेकिन आपके पास पहले कोई स्किल होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे कुछ भी अपनी जो सर्विसेज हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद फाइवर और अपवर्क के अलावा ई कॉमर्स है जिसके आप कोर्सेज कर सकते हैं, और कोर्स करके आप अपना कोई भी काम जो है वो घर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले जाहिर है कि आपको कोर्स करने के लिए टाइम चाहिए होता है थोड़ा, तो टाइम आपको निकालना पड़ता है अपने लिए। और इसके साथ साथ आपको मैं कहूँगी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ का कि न्यू चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं पाकिस्तान में। आप ऑनलाइन सेलिंग में ऐप्स बनवा सकते हैं, वेबसाइट बनवा सकते हैं अपनी। ट्रस्टेड वेबसाइट्स की बहुत कमी है, आप अच्छी वेबसाइट्स बनाइए। आपका नाम अगर होगा तो ज़रूर आपका जो बिज़नेस है वो अच्छा चलेगा। पाकिस्तान में आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप है, कुछ भी आप कर सकते हैं। कोई लाइसेंसिंग नहीं चाहिए आपको, इस तरह से ज़्यादा कोई लाइसेंसिंग का चक्कर नहीं है। और बिज़नेस पार्टनर्स जो लोकल आपको बनाने पड़ते हैं कहीं और रहते हुए, वो सब चक्कर नहीं है पाकिस्तान में। तो चलिए यहाँ पे मैं रख रही हूँ कुछ कपड़े प्रेस के लिए इस वीक के, और जब मुझे टाइम मिलेगा इन सबको मुझे प्रेस करना होगा।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेरी अब तक की यूट्यूब की जितनी भी इनकम है वो सारी मैं दिखाऊंगी। तो कल मैं इंशाल्लाह ये अपलोड करूँगी वीडियो, तो आप लोगों से कल मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।